वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन बाय राजन सिंह। और आज के इस वीडियो में हम लोग लाइकेन का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, लाइकेन का आंतरिक संरचना। तो देखेंगे लाइकेन का जो आंतरिक संरचना रहता है वह कैसा होता है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, जिससे जो है आपको यह आंतरिक संरचना जो होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है लाइकेन का, यह टॉपिक जो है आपका क्लियर हो सके। इसलिए आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए लिखा गया है कि लाइकेन के थैलस की अनुप्रस्थ काट में 4 भाग दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा गया है इसको पढ़ लेंगे। जब हम लोग फिगर देखेंगे तो वहाँ पर जो ये सारी चीज़ें जो है वह और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। तो वो डायग्राम हम लोग जब देखेंगे तो वहाँ पर जो है क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे कि लाइकेन के थैलस की अनुप्रस्थ काट में 4 भाग दिखाई देते हैं। ऊपरी कॉर्टेक्स, शैवाल परत, मेडुला तथा निचला जो होता है वह कॉर्टेक्स होता है, निचला कॉर्टेक्स। ऊपरी कॉर्टेक्स एक सघन परत बनाती है जो उदग्र कवक तंतुओं की बनी होती है। यह बाह्य त्वचा एपिडर्मिस की भांति व्यवहार करती है। इस परत में कवक तंतु संघनित होकर प्रोसेनकाइमा बनाते हैं। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। इस फिगर में जो है फ्रूटिकोज तथा फॉलिएज लाइकेन को शो किया है। एलेस्टोरिया का यह फिगर है और ये वाला जो बगल वाला फिगर है यह क्लैडोनिया का फिगर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में, इसको हम लोग पोडेटियम बोलते हैं, इसको एपोथेसियम कहते हैं, इसको स्काइफस कहते हैं और इसको बेसल थैलस बोलते हैं। यह क्लैडोनिया का जो है फिगर है। और इधर वाला जो फिगर है एलेक्टोरिया का फिगर है। ठीक है, तो फ्रूटिकोज लाइकेन है ये, और ये जो है यह फॉलिएज लाइकेन है। तो इस फिगर को आप लोग जो है अच्छा से ड्रॉ कर लेंगे। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट है कि कॉर्टेक्स की परतों के नीचे शैवाल परत मिलती है। जो हमारा कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स की परतों के नीचे जो है वह क्या मिलता है, शैवाल की परत मिलती है। इसमें शैवाल कोशिकाएं ढीली कवक तंतुओं के नीचे मिली रहती है। इससे नीचे मेड्यूला मिलता है। क्या मिलता है, मेड्यूला मिलता है। मेड्यूला के कवक तंतु अत्यधिक ढीले रूप में विन्यासित होते हैं। इनके बीच बीच में सुविकसित इंट्रासेलुलर स्थान मिलते हैं। यह थैलस का अधिकांश भाग जो है क्या करता है, बनाता है। मेडुला के नीचे कॉर्टेक्स का निचला भाग लोअर कॉर्टेड मिलता है। यह भाग संघनित कवक तंतुओं का बना होता है। तो इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखेंगे, लाइकेन का आंतरिक संरचना का फिगर है और इसी फिगर में जो है सभी परिभाषा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्टेक्स है और यहाँ पर बीच वाला यहाँ पर देख मेडुला है और ये जो है स्ट्रक्चर बगल वाला भी मेडुला बनाया है और सेंट्रल कॉन्ड्रोइड एक्सिस जो है यहाँ पर प्रेजेंस है। और यहाँ पर और ये हो गया टीएस फ्रूटिकोज थैलस ऑफ उसनिया। असनिया का जो है उसनिया या असनिया का जो है टीएस जो है वह थैलस है, फ्रूटिकोज थैलस है। और यह जो है यह टीएस फ्रूटिकोज थैलस ऑफ असनिया ए पोर्शन इन लार्ज जो है ये करके बताया गया। ये अलगल जोन का जो है यह फिगर है, अलगल जोन जो है इसको दर्शाया गया है। तो इस प्रकार लाइकेन का आंतरिक संरचना आप लोग इस फिगर में जो है आसानी से समझ सकते हैं। इस फिगर को जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट है, लिखा गया है इसमें कि कवक तंतुओं के मध्य इंट्रासेलुलर, क्या लिखा गया है, कवक तंतुओं के मध्य इंट्रासेलुलर स्थान अनुपस्थित होते हैं या इनमें जिलेटनी पदार्थ जो है भरा होता है। निचले कॉर्टेक्स की सबसे निचली सतह से राइजिन विकसित होते हैं जिनसे थैलस पोषाहार सबस्ट्रेटम से लगा रहता है। राइजिन के आधार पर चिपकने, क्या लिखा गया है, राइजिन के आधार पर चिपकने तथा खनिज व जल के अवशोषण का कार्य करते हैं। हिस्टेरोमेरस थैलस। जिलेटिनस लाइकेन कोलेमा की वर्टिकल काट का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सघन शैवाल कोशिकाएं नॉस्टॉक एक परत बनाती है, जबकि पार्मिलिया में
ये अनियमित रूप से कवक तंतुओं के मध्य बिखरी रहती है। होमोमेरस शैवाल कोशिकाएं फिशियन द्वारा गुणन करती है, जबकि कवक से एस्कोकार्प बनाती है। तो इन सारी चीज़ों को जो है अपने नोट्स में जो है आप लोग लिख लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि जो फिशियन होता है, गुणन होता है, होमोमेरस शैवाल कोशिकाएं जो है फिशियन द्वारा गुणन करती है, जबकि कवक से जो है एस्कोकार्प जो है वह बनाती है। अब हम लोग कुछ लाइकेन में जो है कुछ विशेष प्रकार का कायिक संरचना मिलती है जिनका वर्णन निम्नवत है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस स्ट्रक्चर को आप लोग, या सोरेलम जो है ये स्ट्रक्चर है, ए नंबर। तो स्ट्रक्चर जो है यह सोरिलियम। बी नंबर जो है स्ट्रक्चर को देखेंगे आप लोग, VLS थैलस थ्रू सोरिलम। स्कैलजिलम लिखा है, स्कैलिजम। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है कॉरिडियम है और ये सोरोलियम है और अलगल लेयर है। सी नंबर फिगर जो है इसको देखेंगे आप लोग, तो सोरिडियम, तो सोरिडियम का फिगर एल्गल सेल है और ये फंगल हाइफा है। नेक्स्ट है डी नंबर फिगर इसीडिया का, और इसीडियम है, ये अलगल सेल्स है, कॉर्टेक्स है, ये अलगल जोन है, ये अपर कॉर्टेक्स है और नीचे जो है मेडुला है और इसीडिया का फिगर है। तो यहाँ पर आप लोग जो है इस फिगर को स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट है अब लाइकेन में जो है इसमें ही बताया है कि यह जो स्ट्रक्चर है कॉर्टेक्स है, अलगल सेल्स ब्लू ग्रीन अलगा है, और यह सिफेलुवियम है, कॉर्टेक्स है, अलगल सेल्स है, ब्लू ग्रीन अलगा, मेडुला है बी नंबर, और ए नंबर फिगर जो है इसमें सिफेला जो है इसको दर्शाया गया है। ई नंबर फिगर उसके बाद सी नंबर फिगर एपोथेसियम ब्रेथिंग पोर्स जो है इसमें है, और ई नंबर फिगर हो गया, और उसके बाद डी नंबर फिगर जो है इसमें ब्रेथिंग पोर्स जो है इसको शो किया गया है। तो ए नंबर फिगर जो है यह सिफेला, बी नंबर सिफेलोडियम, और सी नंबर फिगर श्वसन छिद्र को, सी नंबर जो फिगर है उसमें श्वसन छिद्र को जो है वह दर्शाया गया है, ये वाला फिगर। और डी नंबर फिगर है सीडोसिफेला ब्रेथिंग पोर्स। तो एक क्लियर हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट श्वसन छिद्र जो ब्रेथिंग पोर्स जो है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे, अगर ज़रा सी बात है कि लाइकेन जो है प्लांट है, तो प्लांट है तो उसमें भी ब्रीथिंग होता है, श्वसन होता है, तो कैसे होता है इसको देखिए। तो ब्रीथिंग पोर्स जो होता है श्वसन छिद्र, कुछ फॉलियोज तथा फ्रूटिकोज के ऊपरी कॉर्टेक्स में जो है कवक तंतु अत्यधिक ढीले होते हैं, जो थैलस तथा वातावरण के बीच जो है वात विनिमय एक्सचेंज ऑफ गैसेज में जो है सहायक होते हैं। यह भाग जो होता है दबे हुए तथा शंक्वाकार जो है यह हो सकते हैं। सेकेंड है साइफैली। तो साइफिली में जो है यह दिया गया है साइफिली में कि ये संरचनाएं, फर्स्ट तो हम लोग ब्रेथिंग पोर्स को देख लिए, अब साइफिली को देखें हम लोग। सेकेंड जो साइफिली है इसको हम लोग देखें। इस फिगर में साइफिली कहाँ है, तो ए वाला जो है यहाँ पर ये साइफिली है, इसको हम लोग देखेंगे। तो साइफिली को देखिए, तो ये संरचनाएं जो होती है वह फॉलियोज लाइकेन के निचले कॉर्टेक्स पर मिलती है। जैसा कि हम लोग फिगर देख रहे हैं, इसमें जो है निचले कॉर्टेक्स पर जो है साइफिले मिला है, और यह जो कॉर्टेक्स पर मिलने वाली ये जो है गुहाएं होती है, ये श्वसन अंगों का जो है कार्य करते हैं। इनको जो है सीडोसिफिली से भिन्नता करना आवश्यक है। यह गोला संरचनाएं जो है निचली कॉर्टेक्स में होती है। कहाँ होती है? यह गोला संरचनाएं निचली कॉर्टेक्स में होती है, जिनसे मेडुला से विकसित करना आवश्यक है। यह गोला संरचनाएं निचली कॉर्टेक्स में होती है, जिनसे मेडुला से विकसित कवक तंतु इन गुहाओं में प्रवेश करते हैं। इसी से रचना सामान्य होती है तथा इनमें किनारे नहीं बनते हैं, जैसे सीडोसिफिलेरिया जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है सोरिडिया। तो सोरिडिया जो होता है, हम लोग ऊपर का जो फिगर देखे हैं वहाँ पर सोरिडिया को देखें एक बार और हम लोग देख लेते हैं। तो देखेंगे यहीं फिगर जो है यहाँ पर
ये सोरिडियम का है। तो सोरिडिया जो होता है यह छोटी कालिका युक्त अतिवृद्धियाँ हैं जो भूरे चूर्ण रूप में थैलस की सतह पर मिलती है। प्रत्येक सोरिडियम जो है कवक तंतुओं के एक पुंज तथा उनमें जो है फंसी शैवाल कोशिकाओं का बना होता है। आप लोग जब फिगर को देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। जैसा कि मैंने फिगर दिखाया तो आप लोग को क्लियर हो गया कि जो सोरिडियम कवक तंतुओं के एक पुंज तथा उनमें फंसी शैवाल कोशिकाएं का बना होता है। यह प्रायः शैवाल परतों में उन स्थानों पर बनते हैं जहां ऊपरी कॉर्टेक्स नहीं मिलती है या किनारों पर मिलते हैं। मातृ थैलस से अलग होने पर अनुकूल वातावरण में ये नए थैलस को जन्म देते हैं। अब देखिए सिफेलोडिया। तो आइए सिफेलोडिया का सबसे पहले आप लोग फिगर देख लीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर यही है सिफेलोडियम, कॉर्टेक्स है, अलगल सेल्स है, सारी चीज़ों को हम लोग देखे हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो सिफेलोडिया होता है यह गहरे रंग की अतिवृद्धियाँ हैं जो थैलस की ऊपरी सतह पर मिलती है। इनमें जो होता है कवक तंतु मातृ लाइकेन का होता है, परंतु शैवाल भिन्न होता है। यह कवक तथा बाहरी शैवाल की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप जो है बन सकते हैं। 5 नंबर है इसीडिया। यह भी स्ट्रक्चर जो होता है इसीडिया का, यह अतिवृद्धियाँ, इसीडिया जो होते हैं अतिवृद्धियाँ पोपिला के समान होती है तथा थैलस की ऊपरी परत पर बनती है। इनमें बाहरी परत कॉर्टिकल परत के समान तथा भीतरी परत जो है शैवाल की बनी होती है। इनके मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है, परंतु मातृ थैलस से अलग होने पर नए थैलस को विकसित करती है। 6 नंबर है लोब्यूल। तो लोब्यूल जो होता है क्या होता है, कुछ फॉलिएज लाइकेन्स पार्मिलिया में संरचनाएं थैलस की लोब के किनारे अतिवृद्धि की तरह विकसित होती है। इनसे वर्धी प्रजनन होता है। क्या होता है, तो इसमें जो है वर्धी प्रजनन होता है। तो यहाँ पर लोब्यूल को हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग जो है इस वीडियो में लाइकेन का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन का आंतरिक संरचना जो हमारा टॉपिक था यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।